एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कोटेशन टैग का यूज कैसे करते हैं और कोटेशन टैग होता क्या है। तो बता देते हैं आपको, कोटेशन का मतलब होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। अगर हमें कहीं भी इन्वर्टेड कॉमा लगाना होगा तो हम लोग क्यू टैग का यूज कर लेते हैं। तो देखिए, कहने में तो बहुत आसान है कि जब हमें इन्वर्ट कॉमा लगा दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग कोटेशन टैग का यूज क्यों करें, तो इसका आंसर मैं अभी आपको दूंगा। वीडियो में आपको अंत में मिल जाएगा इसका आंसर कि क्यू टैग का यूज क्यों करें। ठीक है, तो चलिए पहले सीखते हैं हम लोग क्यू टैग का मतलब क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। यहाँ पे एक हेडिंग में बनाया गया है यूज ऑफ क्यू टैग। ठीक है, और हेडिंग के बाद में एक पैराग्राफ बनाया गया है। इस पैराग्राफ में लिखा गया है कोटेशन के विषय में कि द क्यू टैग डिफाइन अ शॉर्ट कोटेशन। ब्राउजर नॉर्मली इंसर्ट कोटेशन मार्क अराउंड द कोटेशन। तो क्यू टैग का जहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे वहाँ पे इन्वर्ट कॉमा लग जाता है। तो जैसे हम लोग यूज करने जा रहे हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है कोटेशन लिखा हुआ है, इसी पे हम लोग कोटेशन टैग का यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा क्यू, और क्यू को मैंने इसको क्लोज कर दिया। फिर से यहाँ पे जहाँ पे लास्ट में क्यू कोटेशन लिखा हुआ है वहाँ भी मैंने क्यू टैग का यूज किया, और इसके लास्ट में इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे क्लोज करके सेव कर देते हैं। जैसे हम लोग इसको सेव कर देंगे, ऑटोमेटिक देखिएगा यहाँ पे जहाँ पे कोटेशन लिखा हुआ है यहाँ, और इस लास्ट वाले कोटेशन में ऑटोमेटिक कोटेशन मार्क लग जाएगा। देखिए यहाँ पे कोटेशन मार्क लग गया, ये कोटेशन मार्क लग गया, यहाँ भी कोटेशन मार्क लग गया, और यहाँ भी कोटेशन मार्क लग गया। एक जगह कोटेशन और लिखा हुआ है, यहाँ भी हम लोग लगा देते हैं। यहाँ भी मैंने लगा दिया क्यू टैग और इसको क्लोज कर दिया। जब हम लोग इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद इस पर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे तीनों जगहों पे कोटेशन मार्क लग गया। अब देखिए, मैं आपको जो समझाना चाहता था, अगर हम लोग नॉर्मली यहाँ पे मैं क्यू में कोटेशन दे रहा हूँ, इन्वर्ट कॉमा लगा दे रहा हूँ, तो भी यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा आसानी से लग जा रहा। लेकिन जब हम लोग वेब ब्राउजिंग की बात करें तो हमेशा काम जो करना चाहिए वो टैग के बेस पे करना चाहिए, क्योंकि टैग के बेस पे काम जो किया जाता है उसको हम इजीली आगे हैंडल कर सकते हैं। हैंडल करने का मतलब क्या होता है, देखिए, अगर हमें ये कहना हो कि जहाँ जहाँ इन्वर्ट कॉमा लगा है उसे हमें कलर करना है और उसे हमें रेड कलर में करना होगा, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इस टैग को हम लोग कलर कर सकें। जो यहाँ पे ये इन्वर्ट कॉमा लगा हुआ है इसको हम लोग कलर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको हम लोग वेब ब्राउजर में कलर करने के लिए दिक्कत आ जाएगी, लेकिन इस कोटेशन को हमें कलर करने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी। कैसे दिक्कत नहीं होगी, इसके लिए हम लोग स्टाइल हेड टैग के अंदर में एक स्टाइल टैग डिक्लेयर करते हैं। देखिए, जो स्टाइल टैग होता है उस टैग का यूज हम लोग CSS या फिर जावास्क्रिप्ट में करेंगे। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा स्टाइल, और स्टाइल के बाद मैंने यहाँ पे लिखा क्यू टैग, क्यू लिखा, और क्यू के बाद करली ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया कलर, और कलर में दे दिया मैंने इसको रेड कलर, और इसके बाद मैंने स्टाइल को क्लोज कर दिया। जैसे हम लोग स्टाइल को क्लोज करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद जैसे इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो क्यू टैग के अंदर डेटा रखा हुआ था वो सारे डेटा हमारे क्या हो गए, रेड कलर में कन्वर्ट हो गए। लेकिन जो यहाँ पे क्यू टैग था जिसमें हम लोग नॉर्मली इन्वर्ट कॉमा का यूज किए थे वो कलरफुल नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि हमारा जो काम होना चाहिए वो सारा काम किसके बेस पर होना चाहिए, टैग के बेस पर होना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्यू टैग का यूज करते हैं। क्यू टैग का मतलब होता है कोटेशन लगाना। चलिए, इसी के साथ साथ एक टैग और भी होता है, उसको भी सीख लेते हैं। उसका नाम होता है एस टैग। ठीक है, तो एस टैग का मतलब होता है, एस टैग क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, यहाँ तक हम लोग ने सीख लिया है। इसको हम लोग हटा देते हैं ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, समझ में आया अच्छी से। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया और इस स्टाइल को भी डिलीट कर दे रहा हूँ। फिर इसको मैंने सेव किया और सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश किया तो खाली यहाँ पे ग्लोबल एट्रीब्यूट लिखा हुआ है। एस टैग जो होता है वो ग्लोबल एट्रीब्यूट के लिए होता है। यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें खाली एस टैग, यहाँ पे लिख दिया मैंने एस टैग और इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे जो एस टैग होता है लिखा हुआ है
एस टैग ग्लोबल एट्रीब्यूट। देखिए एस टैग का यूज क्या होता है, दिस टैग आल्सो सपोर्ट द ग्लोबल एट्रीब्यूट इन HTML। इसमें दो पैराग्राफ मैंने बनाया था, एक पैराग्राफ यहाँ पे बना हुआ और दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे बना हुआ। फिर लिखा हुआ है द एस टैग आल्सो सपोर्ट द इवेंट एट्रीब्यूट इन HTML, मतलब ये सारे एट्रीब्यूट को सपोर्ट भी देता है। तो चलिए हम लोग एस एट्रीब्यूट का मतलब समझते हैं। देखिए एस एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि जैसे हमने पिछली क्लास में आपको बताया था डेल टैग, कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद हो, जैसे आई लाइक रीड एंड राइट, मुझे रीडिंग करना नहीं पसंद है, मुझे राइटिंग करना पसंद है, तो आप रीड को काट देते थे बीच से, तो डेल टैग के द्वारा हम लोग काटते थे। वही काम एस टैग के द्वारा भी होता है। ठीक है, कैसे होता है ये देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ आल्सो पैराग्राफ में, मैं यहाँ पे एस टैग लगा रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखा एस और आल्सो के बाद एस टैग को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ भी दूसरे वाले में भी जहाँ पे आल्सो लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ एस टैग और इसको लास्ट में यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, और सेव करने के बाद जैसे हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए जो हमारा आल्सो लिखा हुआ है ये दोनों साइड क्या हो गया, कट गया। ठीक है, इस सेम एस मैंने पहले भी बताया था आपको कि सारा काम टैग के द्वारा करना चाहिए। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि जब हमारे पास डेल टैग है तो हम लोग एस टैग का यूज क्यों करेंगे। एस टैग का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये छोटा होता है, हमें ढूंढने में और हमें इसे लिखने में या ट्रबल शूटिंग करने में आसानी होगी, इसीलिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, एस टैग का यूज करते हैं। और देखिए इसके साथ साथ अगर हम लोग इसमें भी स्टाइल लगाना चाहें, जैसे हमने यहाँ पे लिखा स्टाइल, और स्टाइल के बाद अगर हम यहाँ पे सेट करना चाहें एस की कुछ प्रॉपर्टी तो सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एस का कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन, मैंने इसको सेट किया, उसके बाद स्टाइल को मैंने क्लोज कर दिया। जब हम इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद में रिफ्रेश करेंगे तो देखिए जो हमारा आल्सो लिखा हुआ था उसका कलर क्या हो गया, ग्रीन कलर में हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग एस टैग के द्वारा आसानी से किसी भी वर्ड को, एक लेटर को बीच से काटा जा सकता है। अगर इसका एक सब्स्टिट्यूट और भी होता है उस, तो यहाँ पे हम लोग एस के पास आ जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं स्ट्राइक, STRIKE, स्ट्राइक मैंने लिख दिया। और लिखने के बाद जहाँ पे एट्रीब्यूट लिखा हुआ है इसके बाद में मैंने इसको क्लोज भी कर दिया। जैसे हम लोग इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद में सेव कर देंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा जो एस टैग ग्लोबल एट्रीब्यूट था ये बीच से कट गया। तो अगर कहा जाए कि स्ट्रिक टैग और एस टैग दोनों एक ही तरह के काम करते हैं तो सही तो है, दोनों में कोई अंतर नहीं है ज़्यादातर, लेकिन एस टैग को यूज करना थोड़ा कंफर्टेबल होगा और इजी होगा, लेकिन स्ट्राइक टैग का यूज करना थोड़ा सा अनयूजफुल, यानी कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा नाम है तो उसे उसकी तुलना में थोड़ा कम यूज करना सरल होगा। तो इस प्रकार से हम लोग एस टैग का यूज आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को एस टैग और स्ट्राइक टैग साथ ही साथ कोटेशन टैग आसानी से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।